हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी आप सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आप सब बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। तो फिर इसी खुशी को जाहिर करते हुए बता रही हूँ कि हम लोग आ गए थे नैनीताल। और नैनीताल का एक खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर था। मौसम ने अचानक करवट ली और बहुत ही अच्छी सी हल्की हल्की ठंड, सुंदर हवाएं। और ये है भीमताल। तो भीमताल पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, यहाँ पे गाड़ी रुकी थी थोड़ी सी। हम लोगों ने भी कुछ हल्का फुल्का पानी वानी पिया, बिस्किट वगैरह खाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर कैब वाले भैया बोले कि अब आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं ये थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ले ली। और ये है भीमताल। यहाँ भी कह रहे थे कि आप लोग कर लीजिए बोटिंग, लेकिन हमारे पास समय कम था और इसके पहले भी मैंने नैनीताल आ चुकी थी और हमें जाना था नीम करौरी बाबा। यहाँ पे हम आ चुके थे और ये है बाबा का धाम। कितनी मान्यता है बाबा की। और सच में यहाँ पे मांगी हुई हर मुराद पूरी जरूर होती है। पूरा विश्वास है मुझे कि आप सबको भी ऐसा रोमांच हो रहा होगा इस मंदिर को देख के। बहुत ही अदृश्य शक्ति यहाँ पे है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक वातावरण। और हम लोगों ने तो भाई बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक कराई और अच्छे से वीडियोस भी बनाए। और बहुत ही अच्छा लगा। रात में स्टे किया, सामने ही जस्ट होटल था हमारा और हमने वहीं पे स्टे लिया। और फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ गए क्योंकि शाम में ही आ गए थे। तो पूजा प्रसाद भी, तो अंदर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन ये प्रसाद मिल गया था हमें और हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगा, क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे देखिए कितनी सारी तस्वीरें थी, तो हमने भी एक मैग्नेट वाली तस्वीर ली और आगे बढ़ गए चाय लेने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए थे तो चाय पीना था। और साथ में ली ये कुमायूनी थाली, बहुत टेस्टी था भाई। और साथ में स्प्रिंग रोल। ये खा के फिर अगले दिन सुबह अच्छे से तैयार होके, मैं तो बढ़िया से साड़ी वाड़ी पहन के फिर आ गए दर्शन के लिए लाइन में। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। आरती ली हम लोगों ने, बहुत सारा टाइम वहाँ पे, लगभग 2 से 3 घंटे रहे और आगे बढ़ गए गोलू भगवान के मंदिर में, जिसे कहते हैं मन्नतों का मंदिर, और जिसे कहते हैं घंटियों का मंदिर, जिसे कहते हैं चिट्ठियों का मंदिर। कितने नाम है गोलू देवता के। गोलू देवता के बारे में कहा जाता है कि ये बाल भैरव का रूप है। इन्हें छोटा भैरव मानते हैं, यानी बाल रूप में इनकी पूजा यहाँ की जाती है। मुझे हल्की हल्की सर्दी हो गई है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही है। यहाँ पे माता काली का बहुत ही सुंदर मंदिर बना था, अंदर ही बहुत ही सुंदर था। मैंने भी मंदिरों में घंटियों को हिलाते हुए मैं भी आगे बढ़ चली, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही रमणीय स्थल। बिल्कुल आप यहाँ पे रह सकते हैं। और बहुत अच्छी खासी तब तो भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग गए ना उसके बाद भीड़ थोड़ी अचानक से बहुत सारी भीड़ आ गई। और बहुत ही, लेकिन बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। और फिर इन दर्शन करने के बाद भैया की भी गाड़ी में देखिए घंटी लगी हुई है। मतलब वहाँ पे ना नैनीताल में लगभग हर कैंप के अंदर ना एक छोटी सी घंटी वो लोग बांधे रहते हैं। मुझे लगता है गोलू भगवान के यहाँ का ही है। और यहाँ पे एक होल बना हुआ है यहाँ पे पहाड़ के देखिए बीच मैं में, कुछ बता जिसको रही भैया हूँ, कह रहे हैं कि क्योंकि ये किसकी जाली बोलते हैं? चौली की जाली। चौली की जाली। चौली की जाली। चौली की जाली बोलते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं कि वो कैसे। तो ये है वो चौली की जाली, जहाँ लोग अपनी मान्यता पूरी करते हैं, यानी कि कोई भी संतान प्राप्ति होती है पूजा की जाती है। यहाँ पे भी हम लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स कराई भाई। बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही ठंडा था। हम लोग को तो ठंड लगने लगी क्योंकि अचानक से बारिश होने लगी और हम किसी तैयारी से गए नहीं थे। और ये है मुक्तेश्वर जी का बहुत ही पुराना मंदिर, जिसे कहा जाता है कि पांडव काल से चला आ रहा है। और ये है यहाँ का जल प्रपात, जिसे भाई हमने तो बड़ी मेहनत करके चढ़ाई की, क्योंकि हम बिल्कुल ही थक गए थे। जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम लोग भी बढ़ गए यहाँ के जल प्रपात की तरफ। बहुत ही सुंदर था।